जब दोनों बालक सोने हो जाते हैं तो अपनी अपनी राह चल देते हैं। जब घर में संतान परवरिश हो जाती है तो माता पिता का कहना कोई नहीं मानता है। जिसे जैसा अच्छा लगता है वो वैसा ही करने लगता है महाराज। तो गोकर्ण जो था सुबह से लेकर के संध्या तक प्रभु का ध्यान करता है। जो धुंध का था वो कैसे था? गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में समय बिताने सुबह से लेकर के संध्या तक प्रभु का ध्यान चिंतन करने लगा है। जहां गोकर्ण जाता है वहां जय जयकार होने लगती है। सत्य बात है, जहां हमारे प्रभु के भक्त होते हैं तो वहां भक्तों के बीच में परमात्मा की ही चर्चा होती है। और जहां बेस्याओं के भक्त होते हैं, जो बेस्याओं के होते हैं, तो वहां अरे तुम्हें नहीं पता, उस वाले कोठे पे जाके देखो कितना मजा आता है। अरे वहां पे भी छोड़ा तो वहां जाके देखो फिरोजाबाद में, वहां कितना मजा आता है। ये वहां हाहाकार होने लगती है। जहां हमारे प्रभु के भक्त होते हैं वहां जय जयकार होती है। जहां संत महात्मा पहुंच जाते हैं तो सभी महात्माओं को प्रणाम करते हैं, अच्छे आसन डालते हैं, बिस्तर पे बिठाते हैं, नित्य भोजन कराते हैं कि हमारे घर परमात्मा रूपी महात्मा रूपी हमारे घर परमात्मा पधारे हैं। महाराज इधर धुंधकारी अपने घर से जेवर जो था मां का सारा बेस्याओं को दे डाला। आज जब बेस्याओं को सारा कुछ घर से दे डाला है तो महाराज सारा कुछ निकट गया, फिर भी बेस्याओं का पेट नहीं भरा। और भैया जो इंसान धंधा से लग जाता है फिर उस धंधे के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। आज मन में विचार करता है धुंधकारी, अब तो सारा जेवर था वो तो मैंने लाकर दे दिया, फिर से मैं जाकर के पूछता हूँ मां से। आज धुंधकारी अपनी माँ के पास में आया, माँ के ऊपर डंडों से प्रहार किया और कहा है जेवर कहाँ रखा है, सारा जेवर मुझे दे दे। आज मेरे भक्तों कहा जाता है जिसके संतान है वो भी संतान से दुखी, जिसके नहीं है वो भी दुखी। आज ये अत्याचार आत्मदेव सोचते हैं अरे इससे बढ़िया तो मैं निर्वंशी कहलाता, वही ठीक था। आज धुंधली के ऊपर जब धुंधकारी ने प्रहार डंडों से किया है तो क्या हुआ? डंडों से मां की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया, घर में जो कुछ जेवर था वो सारा बांटा। आज धुंधली के ऊपर डंडों से प्रहार करना है। महाराज आत्मदेव को जब पता चला
से ही आदम देव ने सोचा ये तो बड़ा बुरा हाल है। आज मेरे वक्त रात्रि के समय धुंधकारी की जो माँ धुंधली थी अपने प्राणों को त्याग देती है। जो संतान माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है महाराज, वो माता पिता ने कितने कष्टों से संतान को पाला है। खुशी जब होती है जब संतान गर्भ में होती है, तो माँ के गर्भ में जब लात मारता तो कितनी प्रशंसा होती, देखो मेरे बालक ने यहाँ लात मार दी। और वही संतान जब गर्भ से बाहर आ जाती है, जब लात मारी जाए तो कितना कष्ट होता है। ये संतान मर जाती तो ठीक रहता। आज रात्रि के समय धुंधली अपने प्राणों को त्यागने के लिए गई है। जब आत्मदेव अकेले रह रहे हैं तो आत्मदेव भी बियाबान जंगल के स्थान सन्यासी रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे जब दिन व्यतीत हुए हैं तो धुंधकारी डकैतियां डालने लगा है। और जब डकैतियां डाल करके वेश्याओं के यहाँ जाने लगा तो वेश्याओं ने मन में सोचा ये धुंधकारी इस तरह डकैती दार दार के लेके आएगा, और किसी दिन पता चल गया तो इसके साथ में हम लोगों भी आने जाएंगे। एक दिन की बात है, वेश्याओं ने क्या किया, रात्रि का समय था, धुंधकारी डकैती डाल करके चोरी डाल करके वेश्याओं के यहाँ ले गया। तो रात्रि के समय था। आज जब धुंधकारी वेश्याओं के यहाँ जाने लगा है डकैती और चोरियां करके, तो रात्रि के समय मन में विचार करती है वेश्या इससे बढ़िया इस धुंधकारी का मर्डर कर दो, वही ठीक रहेगा। क्योंकि अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ में हम सब लोगों का भी सत्यानाश हो जाएगा। आज मेरे बच्चों वेश्याओं ने खटिया से 4 पाई से धुंधकारी को रस्सी से बांध लिया, और जब रस्सी से बांध लिया एक वेश्या छाती पर बैठ गई और दूसरी ने जाकर के गड़सा चला दिया है। आज मेरे भक्तों रात के समय वेश्याओं ने धुंधकारी का मर्डर कर दिया और जाकर के कुएं में फेंक दिया। जब उसका अंत हो गया, धीरे धीरे दिन व्यतीत हुए, तो महाराज इधर जो गोकर्ण जो था तो भगवान की भक्ति में लीन हो गया था। आज वो जब भक्ति में लीन हुआ तो धुंधकारी को अब कुछ दिखाई नहीं देता है। जब कई वर्ष गोकर्ण घर से बाहर रहे तो मन में विचार करते हैं बहुत दिन व्यतीत हो गए महाराज, चलो घर पे चलते हैं, माता पिता की खैर खबर लेते हैं। जब गोकर्ण जब घर पे आया है तो रात्रि का समय है, बीच आंगन में गोकर्ण सो रहा है। इधर धुंधकारी आज कभी शेर का रूप धारण, कभी भेड़िया का रूप धारण, कभी ऊंट का रूप धारण, कभी गधे का रूप धारण करके गोकर्ण के आगे आ जाता है। घर पे गया, देखा कि माता पिता घर मिले हैं, पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसियों ने कहा तुम्हारे माता को तो धुंधकारी ने मार दिया, पिताजी तुम्हारे घर छोड़ करके बियाबान में प्रस्थान हो गए। अब गोकर्ण मन में विचार करता, रात्रि का समय है, गोकर्ण 4 पाई बिछा करके आंगन में सो रहा है।